श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के प्रथम अध्याय के 42वें श्लोक को देख रहे हैं। आपने पिछले श्लोक में देखा था कि विदुर जी धृतराष्ट्र के लिए शोक कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मरे हुए भाई पांडु के मृत्यु के बाद भी उनसे द्रोह किया, अपने भाइयों से द्रोह किया, और जीवित अवस्था में भाई उनके जो थे, जो उनके सुहृद थे अर्थात विदुर जी को, उनके घर से निकाल दिया। तो व्यक्ति पूछेगा, मान लो उद्धव जी पूछे, कोई व्यक्ति पूछे, आपको तो बड़ा दुख हुआ होगा ना। लिंक बड़ा जबरदस्त है, आपको तो बहुत दुख हुआ होगा, अपने घर से निकाल दिया, आपका मंत्रित्व था, मंत्री पद था, आप वैराग्य तो नहीं लिए थे, संन्यास तो लिए नहीं थे, फोर्स संन्यास, फोर्स नहीं, FRS फोर्स रिटायरमेंट स्कीम को ले दिया गया, जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया आपको, और वो भी कुछ पेंशन भी नहीं दिए। कितना खराब लगेगा एकदम झट। तो आपको तो बड़ा बुरा लगा। कहते ना, ये सब भगवान की व्यवस्था थी और भगवान ने मुझे बहुत बड़ा उपहार दिया था। उस निर्वास, जो मुझे निर्वासित किया गया था, मुझे बाहर निकाला गया था, उसके रूप में भगवान ने बहुत बड़ा आनंद दिया था। और वो क्या है वो हम यहाँ पे सुनेंगे। बाह्य रूप से लग रहा है कि बहुत अपमान हुआ, सबके सामने अपमान हुआ, ऐसा शब्द बोला गया कि इतना मारो इसको कि बस खाली हवा बची रहे और हवा सांस आती रहे, बाकी तो मतलब कितना अपमान हुआ। और इससे पहले कुछ होता वो खुद ही स्वयं धनुर्धारी निधाय, खुद ही शरीर, अपना शरीर नहीं सॉरी धनुष को धर रख करके चल दिया, हो मरो तुम लोग जाकर, ऐसे मरते रहो तुम लोग, सुनने वाले नहीं। अब क्या कैसे भगवान पर कृपा कर रहे हैं हम देखते हैं मेरे पीछे। सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेना दिशो नृणाम चालयतो विधातुः। सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेना दृशो नृणाम चालयतो विधातुः। नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। सोहं हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणाम चालयतो विधातुः। सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणाम चालयतो विधातुः। नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। सोहं हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणाम चालयतो विधातुः। सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणाम चालयतो विधातुः। नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। सोहं हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणाम चालयतो विधातुः। सोहम हरेर्मर्त्य विडम्बनेन दृशो नृणाम चालयतो विधातुः। नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। नान्योपलक्ष्यः पदवीं प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र। अन्यों द्वारा अलक्षित रहकर विश्व भर में भ्रमण करने के बाद मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्या आश्चर्य नहीं हो रहा है? कि मुझे इस प्रकार घर से बाहर निकाला गया, मुझे इस पे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्यों आश्चर्य नहीं हो रहा है? क्योंकि इसको अब वह भगवान का विशेष आयोजन देख रहे हैं। वो क्या विशेष आयोजन है भी टीका से और क्लियर होगा, लेकिन एकदम स्पष्ट दिख रहा है उनको कि यह सब भगवान की कृपा ही थी मुझ पर, मुझे कोई आश्चर्य नहीं। क्योंकि आश्चर्य होगा व्यक्ति को, अरे मुझको मंत्रणा के लिए बुलाए, इसका बाप बुलाया ना, धृतराष्ट्र बुलाया, और बेटा मुझे निकाल रहा है और बाप कुछ नहीं बोल रहा है।
क्या क्रोध में आश्चर्य नहीं होगा? आप बताइए कि पिताजी बुलाए और लड़का बोला कौन बुलाया इसको जबकि उसका बाप ही बुलाया, और बाप एकदम चुप सुट है, सुट समझते, एकदम बोल ही नहीं रहा, ऐसा लगा सांप सूंघ गया हो, बिल्कुल अनुमोदन कर रहा है। क्या उसको आश्चर्य नहीं लगेगा? ये बताइए कि जगत में आपने पूरा जीवन किसी के लिए दिया हो और कोई इस प्रकार से आपको बोले तो आपको आश्चर्य नहीं लगेगा? क्रोध तो आएगा, उसमें आश्चर्य नहीं लगेगा आपको? ये क्या तरीका है? लेकिन कह रहे हैं हमको कोई आश्चर्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्तलोक के मनुष्य जैसे हैं, बिल्कुल मनुष्य जैसे नहीं है, मनुष्य की भांति लगते हैं। भगवान कपट करते हैं, गूढ़ा कपट मानुष, प्रथम स्कंद में प्रथम अध्याय में आता है। अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ा कपट मानुष, भले ही वे मनुष्य का नाटक कर रहे हैं लेकिन अति मर्त्य, वो ऐसे कार्य करते हैं जो कोई मनुष्य नहीं करता है, कर सकता नहीं। तो फिर से पढ़ते हैं, भगवान के कार्यकलाप जो इस मर्त्यलोक के मनुष्य जैसे हैं, अन्यों को मोहित करने वाले हैं, किंतु भगवान की कृपा से मैं उनकी महानता को जानता हूं, अतएव मैं सभी प्रकार से सुखी हूं। अब आप एक प्रश्न करेंगे, भाई भगवान कहां से आ गए इसमें? उस ड्रामा में, उस सीन में भगवान का किरदार तो कहीं था ही नहीं, भगवान तो कुछ बोले ही नहीं है ना। दुर्योधन बोला निकालो इसको, वो निकल गए, तो भगवान कहां से आए? यही कठिनाई है कि हमें भगवान नहीं दिख रहे और विदुर जी को भगवान दिख रहे हैं। आज भी हम भक्त की थोड़ी सी काउंसलिंग कर रहे थे, बहुत, वो भी फूट फूट के, आज लग रहा है रोना दिवस था, सब रोने वाले लोग मिल रहे थे जो एकदम फूट फूट के रो रहे हैं ये वो। तो मैंने कहा आप अभी कुछ दिन पहले रो रहे थे अपने घर के लिए, तो मिला कि नहीं मिला? किराए का मकान था। हाँ प्रभु जी 1 ही घंटे में मिल गया। तो हमने कहा कौन व्यवस्था किया 1 ही घंटे में? हाँ भगवान ने किया। कृष्णा इज नॉट फार गॉड, कहीं बहुत दूर बैठे हो रिमोट कंट्रोल दबा रहे नहीं, कृष्णा इज वेरी नियर गॉड, वो हमारे मित्र हैं। सुहृद सर्वभूता नाम, हर पल तो ऐसे मेंटेनेंस कर भी रहे हैं और दिन प्रतिदिन की समस्या भी वही सॉल्व कर रहे, कोई और नहीं कर रहा है। लेकिन अभक्त नहीं देख पाते, लेकिन एक जो शुद्ध भक्त है जैसे विदुर जी, वह देख रहे हैं कि कैसे पग पग पर भगवान उसकी रक्षा करते हैं। ना सिर्फ रक्षा करते हैं, कृपा कर रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि इस झगड़े टंटे से बाहर निकले, फसाद से बाहर निकले, तो भगवान निकाले उनको, और ऐसा निकाले कि मैं अभी पर्दाफाश नहीं करना चाहता हूँ, कैसे निकाले वो तो आप अभी आगे देखेंगे। लेकिन ये सब भगवान की लीला चल रही है, और वो लीला कैसी लगती है? मनुष्य की तरह। अब कहेंगे मनुष्य की तरह कैसे? भगवान कहाँ है? इन्होंने बोला था कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा था भगवान द्वारका में है। तो अब बताइए, स्वाभाविक सी बात, आपका कोई रिश्तेदार के संग कोई गलत काम करे, बेचारा बॉम्बे में है, आप क्या करेंगे? है ना, है ना, आप क्या कर लेंगे? कोई बॉम्बे में आपका कोई भाई है, उसके संग कोई बदतमीजी कर रहा है, आप क्या करेंगे यहाँ से बैठे बैठे? है ना, बताओ ना। श्लोक बहुत सिंपल लग रहा है ना, सीन में वहां तो नहीं पहुंच पाएंगे ना, नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो भगवान भी ऐसे ही कर रहे हैं, और आगे के श्लोकों से और क्लियर हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि भगवान तो द्वारका में बैठे हैं, इनके संग तो हम कुछ भी कर लेंगे, भक्तों के संग कुछ भी कर लेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। यही लग रहा है ना भगवान की मर्त्य लीला से। यही द्रौपदी संग करने का प्रयास किया था। द्रौपदी का अपमान करने में भी दुर्योधन की ही भावना थी कि हमारा कौन क्या कर लेगा, और भगवान भी उठा करके वहां पे सुदर्शन चक्र नहीं चलाए। भगवान ने कपड़ा सप्लाई कर दिया, लेकिन सामने खड़े होकर सुदर्शन चक्र नहीं दिखा रहे हैं। यहां भी विदुर जी का अपमान कर रहे हैं, बोले हमारा कुछ नहीं हो सकता है, कोई कुछ नहीं करेगा। तुम्हारी तो बेटा सांस भी बाकी नहीं रहेगी। तुम तो कह रहे थे ना कि सांस बाकी रहे, तुम्हारी तो सांस भी बाकी नहीं रहेगी, प्राण छोड़ के जाना पड़ेगा। गया कि नहीं? विदुर जी के पहले चला गया ना। तुम तो यार इन्हीं को बोल रहे थे ना कि इसकी प्राण भी ना रहने दो, और तुम्हारे प्राण भी नहीं रहेंगे, या बस नहीं, बस प्राण भर रहने दो, और तुम्हारे प्राण भर भी नहीं रह पाएंगे। आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं। लग रहा है कि भगवान तो बहुत दूर है, भगवान नहीं, कृष्ण बहुत दूर है, क्या कर लेंगे इसका वो? लेकिन नहीं। और एक तो ये अर्थ है, दूसरा बाकी अभी आप और देखें कैसे भगवान ने ही इस सारा आयोजन किया ताकि ये बाहर निकले अपने इस जंजाल से, और उन पर भगवान विशेष कृपा करे। क्या कृपा है मैं नहीं बता रहे आपको, कृपा तो भी चक्रवर्ती पाद की टीका में क्लियर हो जाएगी। स अहम, वैसा मैं। कौन वैसा मैं? जो मैं सुहृद था, अनअपकारी था, अपकार नहीं कर रहा था, उनके हित के लिए बोला था, फिर भी मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया, वैसा मैं। ये सह अहम का अर्थ है।
सह मतलब वह और हम मतलब मैं। वो विदुर जिसका अपमान किया गया था वह मैं, ऐसे करके भाषा उपयोग होती है कि नहीं? वैसा उनका छोटा भाई जो उनका सुहृद था, अनपकारी था, उस वैसा मैं जिसका अपमान किया गया, वैसा मैं तो जानता हूं कि वैसा मैं जिसको बहुत अपमान मिला फिर भी मैं जानता हूं कि मर्त विडंबनेना, इस मर्त लोक में विडंबनेना, मानवीय लीला करने वाले श्री भगवान ही। विडंबनेना का मतलब होता है नकल करना, मिमिक्री समझते हैं आप लोग। हम यहाँ करके नहीं दिखाएंगे भाई भागवत का है, हमको थोड़ा सा इसमें है, मतलब हम कर लेते हैं थोड़ी बहुत मिमिक्री, लेकिन मतलब ये हमारा वंशानुगत है, मतलब हमारी दादी भी एक्सपर्ट थी करने। तो कोई घर में कोई आता था तो कौन आए उसकी मिमिक्री करके बता देंगे ऐसा था वैसा था। ये हमारे उनके पिताजी के बारे में बताएंगे तो उनके स्टाइल से बताएंगे, ऐसा है, लेकिन हम यहाँ नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्यादा में रख रहे हैं। तो विडंबन का मतलब होता है एकदम नकल कर देना। तो भगवान एकदम मानवीय लोगों की नकल करते हैं, मानवों की नकल करते हुए लीला करते हैं। तो वो भगवान निर्णाम दृश्य चालेतः विधातु, सामान्य लोगों की बुद्धि वृत्ति को मोहग्रस्त कर देते हैं। ये लाइन पहली समझ में आ रही है आप लोगों को? भगवान इस जगत में मानवीय लीला करते हुए मर्त विडंबनेना, इस मर्त लोक में मतलब जैसे जो लोग मर रहे हैं वैसी लीला कर रहे हैं। इसीलिए मौसाल लीला भी किए शरीर छोड़ने की, बिल्कुल ऐसा लीला करने से मनुष्य करता है। जन्म लीला और बाकी लीला भगवान कर रहे हैं सामान्य लोगों की। दुर्योधन एक सामान्य व्यक्ति था। भगवान से विमुख व्यक्ति सामान्य ही होते हैं, वह महामाया के चंगुल में होते हैं, यद्यपि वह सोच रहे हैं कि वह इंडिपेंडेंट है। आप समझ पा रहे हैं बात? बहुत गुह्य श्लोक है। निर्णाम मतलब मनुष्य, मतलब सामान्य लोगों की दृश्य, देखने की दृष्टि, दृश्य बुद्धि की वृत्ति, देखने की दृष्टि मतलब देखने की शक्ति, समझ रहे हैं? देखने की शक्ति केवल देखना का मतलब नहीं होता, देखने का मतलब होता है विवेक। हम लोग कई बार यहाँ पे डिस्कशन में बोले आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा का मतलब इतना ना कह रहा हूँ कि आँख में 6x6 विजन है कि नहीं, दिख रहा है कि मतलब ये विवेक से देख पा रहे हैं कि नहीं, है ना? तो लोगों की बुद्धि की वृत्ति क्या होती है? सही गलत का निर्णय करने की शक्ति, ये बुद्धि की है कि नहीं? उसको चालायता मोहग्रस्त, चला देते हैं। ये शब्द आपने सुना हिंदी में, बुद्धि चल गई है, मतलब एक तो होती बुद्धि चलाना और दूसरा तो बुद्धि चल जाना, मतलब बुद्धि चली गई है, दिमाग खराब हो गया, काम नहीं कर रहा है। विधातु मतलब इसका विधान कर देते हैं। समझ में आ रहा है पहली लाइन? भगवान कर तो रहे हैं मनुष्य की लीला, लेकिन सबके अंदर बैठे हुए हैं और बुद्धि ऐसी दे रहे हैं कि व्यक्ति विपरीत कार्य करेगा, क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कि युद्ध ये टले। द्रौपदी का अपमान हुआ था, तभी भगवान संकल्प ले लिए थे कि सबको इकट्ठा करके मारूंगा। एक मारने में टाइम लगता, सबको इकट्ठा करके सबको खाना ना, एक साथ फीस्ट करेंगे। चावल भी इकट्ठे करते ना, इकट्ठे करके पका सबको खा जाएंगे। तो भगवान विश्व के रूप में खाने वाले थे, सबको सारे लोगों को बीन लिए, सारे हुण बदमाशों को मार के खत्म कर दिए। तो अगर दुर्योधन मान जाता, कहता हाँ चाचा आपने बड़ा सही कहा, अच्छा हम बहुत गलत किए, हमें क्षमा कर दीजिए, युद्ध जो आप हम जा रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, ऐसा कर, ये अगर भगवान बुद्धि दे देते तो क्या आप क्या सोचते हैं? दुर्योधन को बुद्धि ऐसी नहीं दे सकते, लेकिन नहीं देंगे। बड़ा अच्छा है, एक जगह किसी को दुर्योधन कह रहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिम, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्तिम। मैं जान रहा हूँ कि धर्म क्या है, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं उसे करना नहीं चाहता। और मैं जान रहा हूँ कि ये अधर्म है, लेकिन उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। कोई है अंदर जो मुझे मनवा नहीं रहा है। कौन है? कृष्ण ने अद्भुत कर्म, कृष्ण ही है, लेकिन बाहर लीला कर रहे हैं कि वह क्षत्रिय के लड़के हैं। आप समझिए, ये एक बात कठिन है डाइजेस्ट करने के लिए। हमारा जब अपमान होता है तब हम नहीं समझते हैं कि ये भगवान के द्वारा हो रहा है, ये भगवान का आयोजन है, या इसके पीछे कुछ भगवान का आयोजन है, नहीं सोचते ना। कोई रोने लग जाएगा या दुखी हो जाएगा, शोकाकुल हो जाएगा, लेकिन विदुर जी कुछ नहीं। वही हम लोग सुन चुके हैं कि भगवान विदुर जी देख लिए थे कि ये महामाया के प्रभाव में ऐसा कर रहा है, लेकिन महामाया भी तो भगवान के नियोजन में ही है ना, भगवान के कंट्रोल में चल रही है। तो ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये बुद्धि जो ये बकवास कर रहा है, इसके पीछे भी भगवान है, और इसके पीछे भगवान का मेरे लिए कोई हितकारी प्रयोजन है।
वो उस वक्त भी वहां समझ गए थे और आगे एकदम क्लियर हो गया कि भगवान क्या कृपा उन पर करना चाहते हैं। मैं समझा पा रहा हूं, उस समय भी वह उद्विग्न नहीं हुए थे, यद्यपि वह भगवान की इच्छा को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन भगवान की इच्छा को स्वीकार कर रहे थे। ये भक्तों का लक्षण है। लेकिन आगे जाकर जीवन में क्लियर हो जाता है कि भगवान तो अपना भक्त का मंगल कभी नहीं करते। अभी अब देखिएगा कैसे होता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, हरे प्रसादात, श्री हरि की कृपा से उनके पदवी महात्म्य को पश्चन, देखते हुए, गता विस्मया, बिना खेद एवं संशय के, अन्य न उपलक्ष्य, अन्य द्वारा लक्षित अलक्षित रहकर, अत्र चरामी, मैं विश्व भर में सुख से विचरण करता हूँ। देखिए विश्व भर का यहाँ पे स्पष्ट अर्थ है कि भारत भूमि के तीर्थों में। और ऑस्ट्रेलिया में नहीं गए थे ऑस्ट्रेलिया में जाकर के वो क्या कहते हैं, कूदने वाले कंगारू नहीं देख रहे थे। एक अनुवाद किया जा रहा है, विश्व भर का मतलब यहाँ पे स्पष्ट था कि भारत भर में भ्रमण की, वो भी तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। ही वॉज नॉट इनटू दार्जिलिंग या व्हाटएवर, शिमला, देहरादून, वहाँ पे कोई भगवान का स्थल हमारी जानकारी में तो नहीं है, तो वहाँ सब वहाँ नहीं गए। ही वॉज ओनली गोइंग टू तीर्थ प्लेस, तीर्थ। ये अभी एक अर्थ है, आगे अर्थ और क्लियर होंगे। संस्कृत देख ले, संस्कृत तो पढ़ा ना। सो अहम, वही मैं विदुर हूँ, हरेर मर्त विडंबनेना, भगवान हरि के द्वारा जो मर्त लोगों के कार्यों की जैसी लीला करते हैं, दृश्यो निर्णाम चालयतो विधातु, वह भगवान दृश्य अर्थात मनुष्य, निर्णाम दृश्य अर्थात मनुष्यों की बुद्धि वृत्ति को चला देते, घुमा देते हैं, भ्रमित कर देते हैं, मोहित कर देते हैं। ना अन्यो उपलक्ष्य, अन्यों के द्वारा लक्षित होते हुए, नहीं होते हुए। आपने सुना था अवधूत, अवधूत वेशा, वह अवधूत वेश में घूम रहे थे, अवधूत की तरह। अन्य लोगों के द्वारा मैं नहीं देखा गया। और भगवान हरि की प्रसादात, भगवान हरि की कृपा से उनकी पदवी, उनकी महात्म्य को सूचित समझ पाया। ये शब्द आपने पहले भी सुना है ना, सवेद धातु पदवीं परस्या दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, यो माया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। वही व्यक्ति भगवान की विधाता अर्थात भगवान की पदवी, महात्म्य, महिमा को समझ सकता है, वेद समझ सकता है, जो अमाया। कैसे भगवान? रथांग पाणे, जो रथ के अंग को यानी कि पहिए को अपने हाथ में रखते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो अमाया निष्कपट भाव से, संततया निरंतर और अनुवृत्त्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए भजन करता है। तो मतलब क्या है? भगवान की महिमा जिसको वाकई समझ में आ गई, वो जगत से पूर्णतः विरक्त हो जाएगा, जगत में किसी भी वस्तु में आसक्त नहीं रहेगा। क्या ऐसे विदुर जी हो गए थे कि नहीं? 36 साल वो रहे ना अवधूत वेश में, किसी को मालूम ही नहीं चला कि विदुर जी गए कहाँ। वह सिंपली एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ कृष्णा, भगवान के स्मरण में ही वह अभिनिविष्ट थे। तो ये दिखा रहा है कि भगवान की महिमा को समझ रहे थे। क्लियर समझ में आ रहा है ना बात? ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा यह नहीं है कि हम इस जगत में आसक्त रहें, भगवान की कृपा है कि हम निष्काम हो जाएं। ये तो सब भक्तों को दिख ही रहा होगा कि जितना निष्काम हो जाते हैं उतना ज़्यादा सुखी हो जाते हैं, क्योंकि सुखी तभी तक थे जब तक शांत बैठे थे। जैसे ही किसी चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा आने लगी, मतलब भौतिक, तब हमारी शांति भंग हो गई। उससे पहले सुखी थे। इस समय विदुर जी के पास भौतिक रूप से कुछ भी नहीं है। हाँ, मृगछाल पहने हुए थे, फिर भी वह भगवान की भक्ति में सराबोर थे। हम लोग आज सुबह भी हरिदास ठाकुर जी के बारे में सुन रहे थे। ही सीम्स टू चेंज हिज केव्स पहले वन में, फिर उसके बाद बोनापोल में, फिर उसके बाद दूसरी जगह, फिर उसके बाद इज कंप्लीटली डिटैच्ड। चरामी पश्चन, मैं विचरण कर रहा हूँ, अत्र तीर्थों को देखते हुए, पश्चन मतलब देखते हुए, गता विस्मय, मुझे कोई विस्मय नहीं हो रहा। विस्मय का अर्थ है, विस्मय मतलब होता है, स्मय मतलब मुस्कान, विस्मय मतलब मुस्कान चली गई, मतलब सीरियस हो गया, कुछ घटनाएं आ गई। और गता विस्मय मतलब कोई चिंता नहीं। समझ पा रहे? स्मय मतलब मुस्कुराना, विस्मय मतलब अरे अरे ये क्यों हुआ मेरे साथ में। ये होता है ना विस्मय। विस्मय नहीं समझते? विस्मय मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ऐसा, ये क्यों हुआ, हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है। एक भक्त आज दूसरे भक्त जो रो रहे थे, हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है।
हमने कहा भाई हम भृगु तो है नहीं जो पिछले जन्म की पत्री की खोल दे कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ किए होंगे ना आप। दूध का धुला तो कोई भी नहीं है, इज इट नॉट? कुछ हो रहा है तो भगवान के आयोजन से हो रहा है। ये विस्मय आपके जीवन में कभी नहीं हुआ? ये मेरे मुझ जैसे साधु पुरुष ऐसा ये लोग क्यों कर रहे हैं? आता ही होगा सर, आपके अलावा हमारे अलावा कोई साधु तो है नहीं, और ऐसा गलत खताम बर्ताव कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। तो विस्मय आ जाता है, लेकिन इनके मन में क्या है, गत विस्मय। कुछ आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान की माया को, भगवान की कृपा को सबको देख रहे हैं। भगवान की माया कैसे लोगों की बुद्धि को भ्रमित करती है, और कैसे भगवान विदुर जी को अपनी कृपा देने के लिए असंग कर रहे हैं, निरासक्त कर रहे हैं, ये विदुर जी स्वयं देख रहे हैं। इसलिए बिल्कुल विस्मय है, गत विस्मय है, गत विस्मय। श्रीधरी, यदि आप कहें कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि दुर्योधन की दुष्टता को जानने वाले धृतराष्ट्र ने आपको भी इस प्रकार से दुख दिया। ये बड़ी, हमको बहुत हंसी इस पे आ रही है कि ऐसे जगत में कभी किसी का ऐसा हो तो लोग ऐसे ही ढांढस बताते हैं कि नहीं, भाई ये तो बड़ी गलत बात है। बड़ा भाई होकर के भी आपको संग ऐसा किया, एकदम उसी शैली से श्रीधर स्वामी बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो बड़ी गलत बात है, बड़े दुख की बात है कि आप छोटे भाई हैं, सुहृद हैं, उसके बाद भी आपको संग ऐसा खराब। हम तो भाई इसको बहुत गलत मानते हैं। अगर कोई ऐसे कहे तो आप ये क्या कहते हैं? ये हम इसलिए बोल रहे हैं, ये लखनऊ में बहुत माहौल चलता है। आप लोग क्या पता नहीं चलता है कि नहीं, लखनऊ में बहुत चलता था, हमारे घर में हमने खूब देखा। भाई ये तो बड़ा गलत कहा उन्होंने। पूरा दिन यही चर्चा, आप लोग रिलेट कर पा रहे इससे? गृहस्थी में बहुत चलता है भाई, ये तो तुक की बात नहीं करी, तो कायदे की बात नहीं करी, सब चलता रहता है। तो मान लो कहीं ये तो कायदा नहीं कहता, आप जीवन भर आप उनकी सेवा की और ऐसा करके निकाल दिया। अरे कुछ पूछना चाहिए, कोई हद होती है, ऐसा करके बात करते तो कहते ना हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी कोई बात नहीं है। विदुर जी कहते हैं ऐसा कुछ नहीं, हमें कोई दुख नहीं है। देखिए, अगर कोई आक्षेप करे भाई दुख नहीं है तो श्लोक में बोले क्यों, वो श्लोक में अपने भाई के लिए शोक करते हुए बोले कि ये क्यों अपराध फालतू में लिया, उसको कोई प्रतिकार भी नहीं किया, कोई प्रायश्चित नहीं करे, नीचे गिरेगा। उनको कोई दुख नहीं था। तो बहुत सूक्ष्म रूप से देखना पड़ेगा, वो कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, वो अपने भाई के लिए शोक कर रहे हैं कि उनको विवेक नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। इज दैट ओके? मानवीय लीला करने वाले श्री भगवान ही मनुष्यों की चित्तवृत्ति को भ्रमित कर देते हैं। जैसे हम लोग प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं, युधिष्ठिर महाराज को युद्ध के बाद शोक होना शुरू हो गया, भाई सब मेरी वजह से मरे हैं, अब मेरे पाप का तो निवारण होगा नहीं, ये वो। और भगवान कृष्ण स्वयं समझा रहे हैं। अब बताइए, जो व्यक्ति ब्रह्मा को ज्ञान दे सकते हैं बिना सामने उपस्थित हुए, है ना, तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य, वो व्यक्ति सामने बैठ करके पढ़ा रहा हो ट्यूशन और फिर भी बच्चा ना समझे तो कठिन है कि नहीं? तो आप जानते हैं, हरे कृष्णेन अद्भुत कर्मण, अद्भुत कर्मा कृष्ण है। बाहर समझा रहे, भैया देखिए समझे, ये तो होना ही था ऐसा वैसा, और अंदर से नहीं समझने दे रहे हैं। समझ में आ गया, ये है भगवान की मर्त लीला। देखने में लग रहा है कि भाई की तरह समझा रहे हैं, और युधिष्ठिर महाराज को बोले, युधिष्ठिर महाराज भी कह रहे, अरे तुम हमसे छोटे, तुम क्या समझाओगे हमें धर्म के बारे में? तो फिर भगवान कहते हैं, अच्छा हम नहीं समझा पाएंगे। व्यासदेव जी को बुलाते, व्यासदेव जी भी खूब ब्रेकफास्ट करके महाराज बोलते खा करके आ रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर महाराज नहीं समझ रहे थे। तो भगवान जो चाहते हैं वही समझ पाता है व्यक्ति, उससे अधिक नहीं समझ पाएगा। तो भगवान फिर अंतत्व का कहे, भाई हमको नहीं, हमारी बात पे आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो भीष्मदेव पे तो विश्वास करते? कहते हाँ, चलिए। तो उनको अपना दर्शन भीष्मदेव को देना था, और भीष्मदेव से धर्म का उपदेश उनकी बाणशैया पे कराना था, इसलिए सब जो है लीला कर रहे हैं। लेकिन बाहर से क्या लग रहा है, मनुष्य की तरह। और वहां सुन चुके बड़ा मजेदार कि भीष्मदेव जी कहते हैं, भाई इनकी बात समझ में नहीं आएगी कि किस प्रयोजन से क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। अपने ही भक्तों को, पांडवों को दुख में डालते हैं, फिर खुद ही बचाते हैं। खुद ही बोल रहे हैं, क्या नाम है उनका भाई साहब का, मणि वाले, जिनकी मणि निकाल ली थी, अश्वत्थामा, उसको प्रेरित कर रहे हैं कि उनके बच्चों को मरवा दो। उसका कहते हैं वो ब्रह्मास्त्र चला दो, फिर खुद ही बचा लेते हैं। अरे क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो कोई समझ नहीं पाता। तो मान लो युधिष्ठिर महाराज कहते तो इन्हीं से पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो कहे नहीं, इनसे पूछोगे तो कहेंगे मैं इतना बुद्धिमान हूं कि मैं सब बताऊंगा। एकदम जबरदस्त लीला करते हैं भगवान। अरे भक्तों को भी भ्रमित कर देते हैं। वो नंद, देवकी और वसुदेव देखे कि उनके सामने ही कृष्ण कंस को मारे, तो उनके मन में बुद्धि हो गई, भाई ये तो भगवान है। भगवान सामने गए और देखा कि माता देवकी उनको गोदी में नहीं ले रही हैं, तो तुरंत योग माया का विस्तार कर दिया
और फिर बोले माँ क्षमा कर दीजिए, 13 साल में 11 साल बीत गए, हम आपका सेवा नहीं कर पाए, ऐसे बोलने लगे तो बस उनका वो वात्सल्य उमड़ गया, गोद में ले लिया। तो भगवान किसी को भी भ्रमित कर सकते हैं, सामान्य मनुष्यों का तो कहना है क्या। किंतु तो उन्हें कहा कि भगवान ने उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया था, किंतु मैं उन्हीं की कृपा से सर्वत्र उनके ही महात्म्य का अनुभव करता हुआ ऐसे सुखपूर्वक छिप कर विचरण कर रहा हूं कि कोई भी मुझको पहचान भी नहीं पाता है। इतने साल हो गए, कोई समझ नहीं पाया। और सुखपूर्वक का मतलब क्या, छुप कर का मतलब क्या, उन्हें कभी किसी से सहायता नहीं मांगनी पड़ी। he could, amazing नहीं, 36 साल में शायद लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अस्पताल भी रह गए, कहीं अस्पताल तो होता भी नहीं, किसी को कोई सहायता नहीं मांगे। कठिन होता है। क्यों वरुण प्रभु, रोटी कब बनाए थे लास्ट टाइम आप, ये याद भी नहीं है। आप तो प्रश्न ही आपके लिए गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। अब आप समझ लीजिए कि रोटी बनाना पड़े बेटा कल से तो बहुत भारी हो जाएगा कि नहीं। और जो किसी को जॉब भी, इट्स अमेजिंग ना, हम लोग के पास कोई तो धन तो है नहीं, और मंत्री पद पे हो, और अगले दिन से ना कोई परिवार है, ना पत्नी है, ना बच्चे है, कुछ नहीं, बस कितना ड्रास्टिक होगा। प्रभुपाद जी व्यक्ति का नाम दे रहे थे, CR दास कोई थे, वो उनके समय में, गांधी जी के समय में थे, तो उनको जबरदस्ती गांधी जी कहे कि ना तुम अब प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। वो लॉयर थे, क्या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो 50,000 रुपये महीना खर्च करते थे, कमाते थे, ऐसे कुछ रहा होगा, तो कर तो दी, लेकिन 1 साल में ही मर गए, क्योंकि वो उनको तो ऑपोलेंटली रहने का अभ्यास था, ऐसे गरीबी में रहने का अभ्यास नहीं था। प्रभुपाद आचार्य समझा रहे अपने। और जो मंत्री पद पे हो उसके लिए तो बहुत कठिन होगा ना, एकदम से अवधूत वेश ग्रहण करना। तो ये कैसे हो पाया, आप सारा दर्शनी में देखना। अभी ये स्वयं वो देख पाए विदुर जी, और इसी कारण से वो बड़े आश्चर्य, मतलब उनको कोई आश्चर्य नहीं हुआ, ऐसा कि समझ गया कि तो भगवान की कृपा ही मुझ पर। अब इसको बहुत ध्यान सुनिए। किंतु मेरे प्रति उसके द्रोह द्वारा मेरा कोई अपकार नहीं हुआ। उसने मेरा अपकार किया, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ, अपितु यह मेरे लिए परमोपकारक ही था। इसको कहने के लिए सोहम आदि श्लोक कह रहे हैं। मतलब जो कृपा भगवान की मेरे पर, मतलब विदुर जी के ऊपर महलों के राजसी वैभव में नहीं हुई, वो अब जंगल में जाकर के या तीर्थों के भ्रमण के समय हुई। तो अब उससे वो समझ रहे हैं कि वाह, भगवान की कृपा ही है। अब जानते हो कि जीवात्मा के लिए इस जगत में 14 लोकों में भी कोई स्थान रहने लायक नहीं है। तो जहां कहीं हम सोच रहे हैं कि भाई ये स्थान बड़ा अच्छा है, तो वह तो माया ही है ना हमारे लिए। तो वहां से, और स्पेशली ऐसे स्थान में जहां पे कोई भजन नहीं करने को मिल रहा है। वास्तव में कि धृतराष्ट्र बोला है, वो 3.1.23 में क्या लिखा है, यह पुलाने के लिए मंत्रणा नहीं कि दुर्योधन तो कभी भागवत उठाया ही नहीं होगा। उस वक्त भागवत लिखी भी नहीं गई थी एटलीस्ट। कभी पूछा भाई गीता को 2 तो गीता भी नहीं बोली गई थी तब तो दुर्योधन पे आक्षेप नहीं कर सकते हम, लेकिन और भी ग्रंथ थे तो कभी ग्रंथ। इज नॉट अमेजिंग कि विदुर जी से कभी दुर्योधन नीति नहीं पूछा होगा। जस्ट टॉक्सिक एटमॉस्फेयर नहीं, ऐसी जगह पे जहां भक्तों के प्रति निरंतर अपराध हो रहा है, ऐसी जगह क्यों रहना चाहेगा। बीइंग पार्टी टू सच पार्टी इज सच अ डिस्कस्टिंग सिचुएशन। नहीं तो ऐसा लग सकता है कि राजसी वैभव है, लेकिन ऐसी जगह रहना भक्त को बिल्कुल अच्छा नहीं लगे। हम लोग तो देखिए अभी भक्ति का ढोंग ही कर रहे हैं। जो महाभागवत है उसको कितनी रुचि होगी भक्ति में, उसकी तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे व्यक्ति को ऐसी जगह पड़ा रहना बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो बाह्य रूप से भले अच्छा माना जाए, लेकिन अच्छा नहीं था। तो भगवान अब उस शाप उनका पूरा हुआ, निकलो यार वहाँ, परेशान मत रहो तुम। अब काढ़ना समझते हैं, काढ़ना, निकाल ली उनको वहाँ से। एंड ही कुड सी इट। अब देखिए क्या होता है। मर्त विडम्बनेना, अब अर्थ एकदम अलग डायरेक्शन में जा रहा है। मर्त विडम्बनेना, मर्त अर्थात मरणशील धृतराष्ट्र, स्पेसिफिकली धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं। मरणशील, मरने पे तुले हुए हैं, इसे कहना चाहिए। धृतराष्ट्र आदि, मतलब धृतराष्ट्र एंड कंपनी, पूरा जो 100 बच्चे सब, और शकुनी मामा सबके ऊपर सब मरने वाले, उनके प्रति निज कृपा अप्रदान हेतु विडम्बनेना। विडम्बन का मतलब होता है छल, वंचना।
भगवान ने उन लोगों पर कृपा नहीं करी, उनको नहीं समझ में आया कि ये तो महाभागवत है, इसकी बात मान लेंगे तो हमको सदगति प्राप्त होगी। ये नहीं समझ पाया कि भीष्मदेव महाभागवत, इन दोनों का नाम भागवत में है। भागवत छपी नहीं थी ना, तो पता नहीं था कि इन दोनों का नाम तो भागवत। कितना अमेजिंग है ना, इन दोनों को अमेजिंग है कि नहीं बताओ, आज तक मैं कभी नहीं कहा। इन दोनों का नाम धर्मराज विदुर और भीष्म पितामह, ये दोनों महाभागवत हैं और इनका नाम भागवत में आने वाला है 6ठे स्कंद में, लेकिन उसमें पब्लिश नहीं हुआ था, तो समझ नहीं पाए कि ये कितने महान है। भगवान ने छल कर दिया ना। कहने का आशय कि आपके घर में कोई महाभागवत भी हो तब भी नहीं समझ में आया कि ये महाभागवत है, अगर बुद्धि डिस्टर्ब हो तो। भगवान ने पूरा वंचना कर दी। तो विडंबन का अर्थ यहाँ पे अब भगवान का अनुकरण नहीं, विडंबन का अर्थ है कि भगवान ने इन मर्त्यों को, मरणशील लोगों को छल कर लिया उनसे। वंचना द्वारा निर्णाम अर्थात उसके जैसे अन्यान प्राकृत लोगों की, मतलब जैसे कि धृतराष्ट्र मरणशील थे ऐसे अन्य मनुष्य, उनको तो वंचना किए ही, यानी कि धृतराष्ट्र को और पूरी पार्टी को तो वंचना किए, ऐसे अन्य लोग भी जो प्राकृत हैं, जो भौतिक लोग हैं, उनकी दृशा अर्थात बुद्धि वृत्ति समूह को, जो बुरी बुद्धि की वृत्ति है उसके समूह को, मन बुद्धि चित्त सब को चालयतः अर्थात भ्रमित करने वाले श्री हरि की कृपावश उनकी पदवीम अर्थात उनका चरण विन्यास पथ एवं उनका चरण युगल देखते देखते एवं भक्त वत्सल भगवान का किस प्रकार का आश्चर्य महात्म्य है, इसको गत विस्मय अर्थात विगत संदेह होते हुए एवं किसी को भी यह रहस्य उद्घाटन न करते हुए अन्योन्य उपलक्ष्य अर्थात अन्यों के द्वारा अलक्षित भाव से अत्र अर्थात इस सभी तीर्थों में मैं परिभ्रमण कर रहा हूँ। वो ऊपर से गया होगा, मैं बता रहा हूँ फिर से। बड़ा जबरदस्त, बहुत सुस्वादु टीका है। देखिए, पहली बात समझ में, मर्त किसके लिए बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र के लिए। मरने वाला बुढ़ा करके लीजिए, सब मरने वाले, सब मरने वाले, मर ही गए। तो इन पर भगवान की कृपा नहीं हुई, तो भगवान ने इन पर विडंबन करने के द्वारा, विडंबन मतलब इन पर इन्हें छल कर दिया, और इनके ही जैसे अन्य निर्णाम मनुष्यों पे भी बुद्धि वृत्ति को घुमा देते हैं और उन पर कृपा नहीं होती है। वो जैसे कि सिंपल सी बात है, सब लोग बोल सकते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन जब भगवान बुद्धि की वृत्ति समूह को घुमा देते हैं तो व्यक्ति सोचेगा इसमें क्या है, ये टाइम वेस्ट है, यह तो व्हाटएवर धार्मिक लोगों का ओपियम है और समथिंग कुछ तो बोलते जाएंगे। तो उन हरि ने क्या किया, इन लोगों को तो छल कर दिया और मुझ पर कृपा करी, यानी कि विदुर जी पे क्या कृपा करी? पदवीम का मतलब जहां जहां भगवान का चरण चला है उस मार्ग को भगवान वो देख पा रहे हैं। इसमें आगे क्लियर किया जाएगा कि जैसे जैसे वह तीर्थ में जाते भगवान उनके आगे आगे उस तीर्थ में जाते और विदुर जी को भगवान को देखने में कोई कठिनाई नहीं होती। आई टेल यू, आपने पता नहीं कविता पढ़ी कि नहीं, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऐसे कर कुछ थी, मतलब नहीं शब्द सुना, फॉलोइंग द फुटस्टेप्स। वह किसी तीर्थ में जा रहे हैं, पता कैसे? उनको दिख रहा है कि भगवान मेरे आगे आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये भगवान के कदम है, अच्छा यहाँ चलना है। दैट मीन्स किसी तीर्थ में वो जा रहे हैं, उस तीर्थ का रास्ता कौन बता रहा है? भगवान के चरण विन्यास। दिस इज अमेजिंग। अब यह तो सबको नहीं दिख रहा है जी, यही तो बोल रहा है कि सबको नहीं दिख रहा है, केवल मुझको दिख रहा है। अब आपको समझ में आया कि भगवान की अद्भुत कृपा क्या है। दिस इज अमेजिंग ना। मैंने बताया ना, ये टीका जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा वाह, क्या ऐसी भी कृपा किसी पे कर सकते हैं? जी हाँ, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है भाई, केवल वृंदावन में तो नहीं आए, वो तो बहुत स्थानों पे गए। तो जिस जिस स्थान में जा रहे हैं तो भगवान उनके पहले पहले चल रहे। तो जो व्यक्ति आपके पहले आगे चल रहा है उसके पद विन्यास को नहीं देखेंगे, पद विन्यास मतलब पदचाल को, तो उनके चरण, भगवान के चरण उनको दिख रहे हैं, उसके पीछे पीछे वो चल रहे हैं। अमेजिंग ना। और दूसरा है कि उनके चरण युगल, यानी ये भी दूसरा अर्थ हो जाए कि भगवान के चरणों को देखते हुए चल रहे हैं, या जहां जाते भगवान के चरण दिखाई पड़ते। देखिए, लोग तीर्थ में आने के बाद भी लस्सी और मिठाई व्हाटएवर पेड़ा ही देखते हैं, भगवान के चरण कमल नहीं दिखाई पड़ते। ये भी दिखा गया है, आकर के बीड़ी भी पीते हैं, देखा गया तो दिखा रहा है, नहीं दिख रहा ना भगवान के चरण कमल। गलत तो नहीं बोल रहे थे, दिख ही रहे हैं आप।
और इनका इतना भगवान कृपा किए कि अरे तुम इस महल को छोड़ो भाई, हमारे चरणों को देखो। यानी कि जो भगवान के चरण कमलों को देखने का सुख था वह उनको अनुभव हो रहा था। इससे बार बार समझना चाहिए कि ओनली व्हेन कृष्णा रिवील्स वी कैन अंडरस्टैंड हिम। और जब तक भगवान अपने आप को प्रकाशित नहीं करते, हम चाहे कुछ भी करें, भगवान नहीं, हम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि नहीं है कि हम कुछ करें नहीं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम उत्साहपूर्वक भक्ति करते रहे। अब जिस दिन भगवान की इच्छा होगी तब वह प्रकाशित करेंगे। मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, मैं तो इस बात से खुश हूँ कि मैं तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था कि ये भागवत के इस श्लोक पे मैं ऐसी टीका देख भी पाऊंगा जीवन में। सो मच इन स्टोर फॉर अस, इट्स लाइक अ सुपर एक्साइटिंग जर्नी। आपको नहीं लगता भागवतम इज लाइक अ सुपर, एवरी डे इज माइंड एकदम। और ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, आचार्यों की रियलाइजेशंस हैं, वह शेयर कर रहे हैं भागवतम पे। ऐसा नहीं कि बस मन से वो बोल दे रहे हैं, ऐसा नहीं है ये बात। तो अब वो समझ रहे हैं कि ये जो बाहर निकलवाए हमको दुर्योधन तो केवल एक माध्यम था। भगवान मुझे समझ गए कि अब तो भक्त का शाप खत्म, अब इसको बाहर निकालो। अब ये सुख भोगे, बहुत दुख भोग लिया उसने मंत्री बन करके, पचड़े में पड़ करके, अब ये हमारे चरण कमलों के सुख को भोगे। सी हाउ कृष्णा वांट्स भक्ता नाम शम अभिप्सता। ऐसे ही आपको याद आ रहा है नारद जी के केस में, नारद जी भजन करना चाहते थे, लेकिन माँ की आसक्ति ने उनको रोका हुआ था, तो माँ ही मर गई। अरे भाई भगवान तो बड़े दुखी है, बहुत दुख देते हैं भाई, माँ को मार दिया। लेकिन देखो आगे जाके कितना आनंद नारद जी को दिए, उस बच्चे को दिए। नारद जी तो नहीं थे तब उस संभव। तो वह कह रहे हैं कि भक्तवत्सल भगवान का किस प्रकार का आश्चर्य महात्म्य है कि देखो बाह्य रूप से लग रहा है, बाह्य लोगों को लगेगा अरे भाई विदुर जी से क्या हुआ, देखो कितना अच्छे भक्त थे, देखो कितना गलत हुआ। लेकिन क्या आनंद उस भक्त को हो रहा है, ये बाह्य लोग कभी नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि उनकी बुद्धिवृत्ति को समूह को तो उन्हें भ्रमित कर दिया। वो सोच रहा है देखा बहुत बोल रहा था ना, अब देखा मालूम चला हम कितने बड़े हीरो हैं। तो भगवान ने वहाँ उन लोगों को एक विजेता की भावना रखा दी कि देखो हमने उनका बाहर निकाल दिया, कोई कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन जो आनंद विदुर जी को प्राप्त हुआ वो उस राजसी वैभव में कभी नहीं मिल सकता। अच्छा, इसको गत विस्मय, इसका मतलब क्या है? गत संदेह, कोई संदेह नहीं था। अर्थात ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा नहीं, दिख रहा है भगवान के चरणों कमल, बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख रहा है। जैसे आप लोग को संदेह तो नहीं ना मैं क्लास दे रहा हूं, समझ में आ गया ना? एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा था भगवान के चरण कमल, ऐसे बोल रहे हैं। और दूसरी बात, अरे मुझे भगवान के चरण कमल दिखे, यह भी नहीं बोल रहे। गत विस्मय मतलब कोई आश्चर्य नहीं प्रकाशित कर रहे हैं। किसी को ऐसे दिख जाएंगे तो तुरंत आजकल बोलेगा ना यूट्यूब पे या कहाँ फैलाना चालू करेगा, हमें ये दिखे, हमें नहीं दिखने पे तो हल्ला करते हैं, हमें दिखे ये हुआ। जिसको दिखेगा वो कितना बोलेगा, लेकिन चुप। इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने के बाद भी 36 साल किसी को नहीं बोले कि उन्हें क्या अनुभव हो रहा है। आपको याद है व्यक्ति आए थे, बोले थे कि किसको इस्कॉन में प्रेम प्राप्त है। हमने कहा जिसको प्राप्त है वो कौन ही रहेगा, क्योंकि वो बताएगा नहीं कि वो कौन है। ही विल रिमेन इन। वो तो बोलेगा हमें तो भक्ति, हम तो प्रेमी नहीं है, हमको कुछ नहीं है। आज सुबह देखा आपने हरिदास ठाकुर जी महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी तो यही आशा है कि एक दिन आप हमको नाम का अमृत का नाम का सुख प्रदान करेंगे। सारे शुद्ध भक्त तो यही बोलते हैं कि सबसे पतित है, तो कैसे मालूम चलेगा? दिस अमेजिंग है ना, अमेजिंग। और एक और अद्भुत बात है, जो प्रेमी लोग होते हैं उनकी प्रतिष्ठा जगत में फैल जाती है, लेकिन इनकी नहीं फैल पाई। इसलिए कह रहे अन्योन्य उपलक्षा, कोई नहीं समझ पाया कि ये भगवान के प्रेमी है एक्सेप्ट उद्धव जी। और अत्र का मतलब है ये कहां बोल रहे हैं, ये कहां है, अभी कौन से तीर्थ में है? उद्धव जी कहां हैं? यहां है जहां हम लोग हैं, मतलब यमुना के तट पे है। तो अत्र मतलब जैसे यहां घूम रहा हूं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रज में घूम रहे थे। अत्र मतलब जैसे ये तीर्थ है, ऐसे अन्य तीर्थों में मैं घूम रहा हूं, ये बात है। ओके, क्या आप लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं श्लोक को? आई होप जूम डिवोटीज भी कुछ अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। दिस इज वंडरफुल, नहीं? श्री भगवान ने, अब पूरा समझ में आएगा, श्री भगवान ने स्वयं को विदुर के समक्ष प्रकट किया, जो दुर्योधन द्वारा राजमहल से निष्कासित किए जाने पर
खेद समुद्र में निमज्जित थे। खेद मतलब दुख के समुद्र में डूब गए थे कि उनके भाई ने ऐसा कैसा किया। तथा इस प्रकार कहा, हे विदुर मेरे परम भक्त, क्या तुम मेरे विरह के कारण खिन्न हो? ये कल्पना नहीं की है विदुर जी, ये साक्षात भगवान उनके सामने आकर के बोले। भगवान अपने भक्तों के सामने ऐसे प्रस्तुत होते हैं जो प्रेमी होते हैं। आप जानते हैं जो प्रेमी होता है वो हृदय में भगवान को देखता ही है और सामने भी देखता है। इसे कहते हैं प्रत्यक्ष साक्षात अनुभव, ऐसा ही कुछ शब्द कहते हैं। ये ऐसा हम लोग वृत्तासुर की प्रार्थना में भी सुनेंगे कि जब वृत्तासुर इंद्र से लड़ रहे हैं, फिर अकस्मात इंद्र से बिल्कुल उनकी बाह्य वृत्ति खत्म हो जाती है, वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। संकर्षण भगवान के सामने आ जाते हैं और उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। इंद्र कहते ये क्या हो गया, युद्ध हो रहा है, एकदम से कोई असुर प्रार्थना करने लगे भगवान संकर्षण को, अहम हरे ताव पादेकम मूलम। ऐसा नहीं जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं आंखें बंद करके, नहीं, भगवान सामने आ जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज कभी हंसते भगवान के सामने आ जाते, फिर भगवान चले जाते तो फिर रोने लगते, फिर भगवान आते सामने कहते अरे तुम इतनी देर में ही रोने लगा, तो फिर वो हंसने लगते। तो बाह्य व्यक्ति सोचेगा तो पागल हो गए हैं, लेकिन नहीं, उसको भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हो रहा है। तो ऐसे कह रहे हैं। तो खिन्न मान लो वह उसकी वजह से थे कि बाहर निकाला गया, तो भगवान विनोद में ही कह रहे हैं मेरे विरह में खिन्न हो। अब तुम्हें मेरा वचन देने के पश्चात तुम जहां जहां भी जाओगे तो उस तीर्थ में मेरा दर्शन करोगे, चूंकि मैं तुमसे आगे चल कर वहां जाऊंगा। यह श्री भगवान का प्रसाद है। समझ में आया आपको? अमेजिंग नहीं? अब ये कृपा विदुर जी पे हो रही है, ये धृतराष्ट्र एंड कंपनी तो कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। दुर्योधन की मृत्यु के पश्चात भी जब महाराज युधिष्ठिर को राज्य प्राप्त हुआ तो विदुर बिना किसी प्रयास के बड़े आनंद सहित भगवान को देखने में सक्षम थे, क्योंकि भगवान उस समय भी पृथ्वी पे थे। तो वो तो द्वारका में है ना। हाँ, तो अंडान तरस्त परमाणु चयान तरस्तम, भगवान है द्वारका में, लेकिन ऐसी भगवान व्यवस्था की कि जिस भी तीर्थ में जाते भगवान को देखते। और आपको याद हो कि वे जिस भी तीर्थ में जाते तो कृष्ण को देखते। याद आ रहा था, कृष्ण शब्द था, कृष्ण को ही देखते, कि कृष्ण में आसक्त थे। विग्रह किसी को भी देखते, लेकिन वो देखते कृष्ण को ही। याद आ रहा है आपको? जबकि अन्यों को भगवत दर्शन हेतु महान प्रयास की आवश्यकता थी। अब पहले यहां समझ लीजिए, देखिए, भगवान को देखने का प्रयास करने की बजाय व्यक्ति को यह प्रयास करना होता है कि भगवान उसको देखना चाहें, जैसा कि यहाँ पे विदुर जी ने किया। वो शुद्ध भक्ति प्राप्त है उनको, तो वह हर जगह भगवान को देख सकते हैं। ये बात यहाँ पे कही जा रही है, ये कृपा उनको हुई, इसीलिए वो किसी से बात नहीं करे, किसी से कुछ भी बात नहीं करे, जस्ट एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ कृष्णा। हालांकि भगवान की मौसल लीला, मौशाल लीला कह लीजिए, मौशाल लीला का मतलब हुआ जो भगवान ने तिरुभाव की लीला करी अपनी, 11वें स्कंद में इसका वर्णन है। उसके अंतिम अप्राकट्य पर वह विदुर जी की दृष्टि से दूर हो गए। अतः उद्धव जी के दर्शन पर्यंत विदुर जी भगवान के दर्शन नहीं कर पाने के कारण विकल थे। क्या मतलब हुआ? प्रभास क्षेत्र में उनको मालूम चला कि अब सारे यदुवंशी और भगवान भी तिरुभाव हो गए। उसके बाद भगवान नहीं दिखे। समझ में आ रहा है सारा क्वेश्चन आपको? आपने सुना था ना, प्रभास पहुंचे करते करते, तो प्रभास जब पहुंचे हैं तब उन्हें समझा कि सुन लिया कि सब चले गए। उद्धव जी को भगवान उपदेश दे दिए, भगवान तिरुभाव धाम में चले गए, अब भगवान नहीं दिखा रहे। कितना अमेजिंग है ना सारा कुछ। जब तक भगवान धारा धाम पे थे 36 साल, जो भी समय बाकी रहा हो, तब तक तो दिखे, और जब वह चले गए और जिनको मालूम चला तब उनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। भगवान अपने भक्तों के हृदय में हैंकरिंग, आग्रह को बढ़ाने में बड़े तेज हैं। अब तक दिखाए और अब तिरोहित कर लिए। जिस रूप को देखकर वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे, न बात किए, अन्योन्य न उपलक्ष्य, किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा वो देखे नहीं जा रहे थे, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते, वह रूप भगवान ने तिरोहित कर लिया। अब वो अपने सामर्थ्य से नहीं देख पा रहे थे, पहले भी भगवान की कृपा से ही देख पा रहे थे। अतः उद्धव के दर्शन पर्यंत विदुर जी भगवान के दर्शन नहीं कर पाने के कारण विकल थे, इसीलिए ये सारे प्रश्न उन्होंने किए थे, है कि नहीं? इसीलिए तो बात बोली गई थी। यद्यपि उन्हें पता है कि सबका तिरुभाव हो गया, फिर भी पूछ रहे हैं कि ये कैसे है, वो कैसे है, ये कैसे है, वो कैसे है, बिकॉज वो विकलता आ गई थी भगवान के अदर्शन के कारण। कितने सारे रहस्य खोले ना इस टीका से। आप लोग से निवेदन है कि एक बार इसको फिर से पढ़िएगा, बहुत अच्छी टीका थी, लाइक वाव टीका।
क्रम संदर्भ। धृतराष्ट्र की संगति में होने पर भी भगवान की कृपा से मैं उनकी भांति अज्ञानवान न था, विदुर जी बोल रहे हैं, तथा धृतराष्ट्र संबंधी वार्ता श्रवण के पश्चात भी मैं उनका संग त्याग कर विरक्त हो गया हूँ तथा लोगों से छिपते हुए मैं भ्रमण करता हूँ एवं मेरे गत विस्मय अर्थात समस्त संशय नष्ट हो गए हैं। विदुर सर्वाधिक समर्पित भक्त थे, किंतु भौतिक दृष्टिकोण से उन्होंने अपने जीवन का अंतिम भाग कृष्ण से विलग रहकर यात्रा करते हुए व्यतीत किया। आपको पता है कि वह कृष्ण के पास सीधे नहीं गए क्योंकि वे अपने आप को दूषित मान रहे थे। हालांकि यह भगवान कृष्ण की व्यवस्था थी। यह पश्चाताप उत्पन्न करने के लिए थी कि वह धृतराष्ट्र आदि अन्यों के प्रति आसक्ति को त्यागें तथा कृष्ण में पूर्णतः आविष्ट हो जाएं। यह उनका एक पश्चाताप था कि मैं इन लोग बहुत गलत लोगों का संगत किया, बहुत गलत लोगों की सेवा किया, मुझे अपने को अब पवित्र करना। ये सब उनकी भावनाएं भगवान ने एक विशेष प्रयोजन से जागृत करी थी, नहीं तो पवित्र पहले से ही थे। ये बात उन्होंने समझ ली थी तथा पूर्व में वर्णित विदुर जी की का आशय भगवान की इच्छा से प्रकट हुआ था। कौन सा आशय? ये जो भी आपने सुना कि जो मैं समझ पाया उसका मतलब, जो सुना कि वो उन्हें याद आ रहा है कि उनका अपकार हुआ था, वो खैर भगवान की इच्छा से प्रकट हुआ। ऐसा नहीं कि उनको कुछ बहुत अब दुख हो रहा उसका, ऐसा कुछ नहीं। अरे 36 साल पुरानी घटना को अब वो याद रखने वाले हैं। मैं उस तरह से नहीं जैसे हम लोग याद करते हैं, उसने हमारा ऐसा किया था वैसे ना भी देखे लेकिन याद रहता है व्यक्ति को उसने ऐसा किया। ये सब नहीं, इट्स नॉट इन हिज काइंड ऑफ डिवोटी। आप लोग से ऐसा हो रहा है क्या? भक्ति करने से जो पहले आप लोग से द्रोह भी करता रहा होगा उसकी याद भी नहीं आती ना। तो जब हम ही लोग भूले जा रहे हैं तो विदुर जी की आप दांत चबाते होंगे, उसने वैसे किया, ऑब्वियसली इट्स नॉट देयर। केवल उनको भगवान की इच्छा से बात याद आ गई थी, और वो भी इसीलिए कि वो धृतराष्ट्र के प्रति शोक कर रहे थे। तात्पर्य, धृतराष्ट्र का भाई होते हुए भी विदुर सर्वथा भिन्न थे। भगवान कृष्ण की कृपा से वे अपने भाई की तरह मूर्ख न थे, अतएव भाई की संगति उन पर प्रभाव नहीं डाल पाई। धृतराष्ट्र तथा उसके भौतिकतावादी पुत्र अपने बल से विश्व पर अपना झूठा दबदबा बनाना चाह रहे थे। इसमें भगवान ने उन्हें प्रोत्साहित किया। इस प्रकार वे अधिकाधिक मोहग्रस्त होते रहे और यह विदुर देख पाए थे। किंतु विदुर तो भगवान की निष्ठा युक्त भक्ति चाहते थे, अतएव उन्होंने पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली। वे अपनी तीर्थ यात्रा के समय इसका अनुभव कर पाए। फलतः वे समस्त संशयों से मुक्त हो गए। समझ में आया? वो चाहते थे कि उन्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, और जब प्राप्त हो गई इस आयोजन से जो हुआ इनको निकालने का, तब उनके सारे संशय समाप्त हो गए कि भगवान भक्ति देंगे कि नहीं। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि उसके मन में संशय ना हो कि हमें भक्ति मिलेगी या नहीं? आप ऊपर ऊपर से कह दोगे हाँ हाँ हमको मिलेगी, लेकिन मन में लगता है हमको मिलेगी, क्या मुझे भी वो उसी में सुख मिलेगा? कल्याण बेटा वीडियो तो ऑन करो, हमें संशय रहेगा कौन हो, आतंकवादी हो कि बसली हो, पता नहीं, वी हैव नो आइडिया। रेजिंग हैंड, आप मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे हैं, आप अपने हैंड रेस के मतलब पता नहीं क्या है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये संशय बना रहता है, मामा मुझको दिखेंगे, मुझको नाम में असी में सुख मिलेगा। I mean, मैं संशय का निर्माण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भक्त के मन में रहता है कि मैं भगवान की प्राप्ति कर पाऊंगा, भगवान का गोलोक जाऊंगा। इट कैन बी सम ट्रेसेस आर देयर, लेकिन जब आप पहुंच जाएंगे, अरे मैं तो पहुंच गया, कितना मजा आएगा ना कि हम सब लोग जब मानो भगवान के पास पहुंचेंगे तो आहा आप भी हैं यहाँ पे, चाय पी रहे हैं से आप भी यहाँ पहुंच गए गोलोक में, वाह ये हम लोग तो खूब लाइक करते थे, कोई बात नहीं सके। अब आप लोग कह रहे हैं क्या आप रोज मजाक करते भागवत में? क्या ध्रुव महाराज संग नहीं हुआ? जब ध्रुव महाराज जा रहे थे तो उनकी माँ भी साथ में जाते हुए दिख रही थी, साथ का मीन्स ऑलमोस्ट आगे जाते हुए दिख रही थी। प्रभुपाद बोले वी हैव अनदर स्कॉन विदाउट एनी पॉलिटिक्स इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक है, सारे संशय से मुक्त हो गए कि भगवान पर कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। उन्हें अपने घर बार से वंचित होने का तनिक भी खेद न था, क्योंकि अब उन्हें अनुभव हो रहा था कि भगवान की कृपा पर आश्रित रहना घर पर रहने की तथाकथित स्वतंत्रता से कहीं बढ़कर है। घर, बात तो यह है कि व्यक्ति घर में स्वतंत्र रहता नहीं है, लेकिन वो सोचता है कि मेरे रोटी कौन बनाएगा,
ये एक पहला, अगर पुरुषों की बात करें तो ये बड़ी दिक्कत है, रोटी मिलती नहीं है। बस आजकल मशीनें आ गई अच्छी, सब प्रेस करके बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत दिक्कत है। सब्जी कौन बनाएगा, अच्छा मैं वृद्ध हो गया तब कौन ध्यान रखेगा, इत्यादि इत्यादि, ये सब डर रहता है। तो ऐसा अगर डर है तो संन्यास नहीं लेना चाहिए, ये प्रपात कह रहे हैं। मनुष्य को तब तक संन्यास ग्रहण नहीं करना चाहिए जब तक उसे पूर्ण विश्वास न हो ले कि वह भगवान द्वारा रक्षित है। देखिए अजीब सी बात है, भगवान हर व्यक्ति की रक्षा हर क्षण कर रहा है, लेकिन हमको विश्वास नहीं होता कि करेंगे ना। दिस इज काइंड ऑफ स्टूपिड, नहीं? जो व्यक्ति हवा दे रहा है, पानी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और आज हम भक्तों को बता रहे थे, भक्तों को, कि आज आपको जितना चाहिए उससे कहीं अधिक मेरे ख्याल से सभी लोगों के बैंक में है। ये जो आपका आज है, ये 3 साल पहले की अगर रेफरेंस फ्रेम में वहां से देखेंगे तो ये आपका भविष्य था। तो भविष्य उज्जवल है नहीं आज। तो जब आज भविष्य उज्जवल है तो आगे कैसे डाउन हो जाएगा? क्या भगवान के पास कुछ मतलब कमी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा? क्या हवा खत्म हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, अनाज खत्म हो जाएगा? जब भी आप सब्जी मार्केट जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आप सब उठा के ले गए, आप बचा ही नहीं कुछ। तो अपना कार्य करें, बहुत ध्यान सुनिए, अपना कार्य कर्तव्य करें, लेकिन प्लीज चिंता नहीं करें। चिंता करने से कुछ भी नहीं मिलता है। डू यू एग्री? ये मेरे वचन नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के वचन 11वें स्कंद में। मूर्ख व्यक्ति चिंता करता है, चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, केवल चिंता मिलती है। दिस इज नॉट अमेजिंग? नेक्स्ट टाइम चिंता करें तो याद कर लीजिएगा, चिंता करने से कुछ नहीं मिलता है, केवल चिंता मिलती है। कुछ सॉल्व भी नहीं होता है। शुक्र, हाय हमारा ये हो गया, तो तुम्हारे हाय हाय करने से ठीक तो नहीं हो जाएगा ना, कुछ करो उसके ऊपर। अगर कुछ नहीं कर सकते तो हाय हाय करना बंद कर दो एटलीस्ट। स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स यू कैन नॉट कंट्रोल। भगवत गीता में जीवन की इस अवस्था को अभयम सत्व संशुद्धि कहा गया है। प्रत्येक जीव वस्तुतः भगवत कृपा पर पूर्णतया आश्रित है। भगवान कहें तेरी हवा बंद कर दूं, और बंद कर देंगे तो हमारी हवा बंद हो जाएगी, कोई चालू नहीं कर पाएगा। लेकिन नहीं करते भगवान ऐसा, लेकिन दिस हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। किंतु शुद्ध जीवन प्राप्त किए बिना वह इस पद पर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। आप कहेंगे इससे हमें फायदा क्या होगा? इस जगत में जिसको भी व्यक्ति आश्रय के रूप में स्वीकार कर रहा है वह स्वतंत्र नहीं है। ये समझते हैं आप? समझने का बात है, देख पा रहे हैं वो दूसरों से ले लवा कर ही दे रहा है कुछ। और वह व्यक्ति अगर, और ऐसा भी नहीं कि वो बहुत प्रेम करता हो, और मान लो प्रेम भी करता हो तो बहुत बार वह असमर्थ हो जाता है। वो बोलते हैं मैं हूं ना, लेकिन बहुत देर तक वो नहीं रह पाएंगे, है ना? हमारी नानी बोल रही थी एक बार, मैं उनको बोला अरे नानी आ जाओ वृंदावन, शरीर छूट से कसम। अरे मैं 10 साल नहीं मर रही। तो बाद में मालूम चला कि 2 महीने बाद मरने का हो गया, लेकिन अच्छी भाग्य था उनका, यहीं पे शरीर छोड़ा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा लोग बोल देते, हम सभी लोग बोल देते कि हम तो रहेंगे। तुम कैसे रहोगे? और तुम जो किसी को आश्रय दे भी रहा है वह भी तो लेके ही दे रहा है ना। एकमात्र भगवान ही ऐसे हैं जो पूरी तरह स्वतंत्र है, काल स्वतंत्र, देश स्वतंत्र, हर जगह स्वतंत्र। मान लो हम हैं भी और कोई व्यक्ति बहुत दूर हो, तब मान लो किसी की पत्नी बॉम्बे में है, मान लीजिए किसी की पत्नी गाजियाबाद में, तो वहां से रोटी बना के भेजेगी क्या? नहीं भेज सकती। अगर भेजेगी तो पार्सल करके भेजेगी, इट इज जस्ट इम्पॉसिबल ना। लेकिन फिर भी रोटी मिल रही कि नहीं मिल रही है, तो वो रोटी की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? तब कहेंगे ये व्यक्ति कर रहा है, वो व्यक्ति कर रहा है। और मान लो वो व्यक्ति मना कर दे, तब क्या करेंगे आप? तो वो व्यक्ति भी कर रहा है क्योंकि भगवान उसको प्रेरणा दे रहे हैं करने के लिए। दिस हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। उस व्यक्ति का भी धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन भगवान को भी तो नहीं भूलना चाहिए। ये अशुद्ध हृदय के कारण व्यक्ति सोचता है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, और जो कर रहा है उसको नहीं देख पाता। यह आश्रित अवस्था सत्व संशुद्धि कहलाती है। ऐसी सम्यक शुद्धि का फल निर्भीकता में प्रकट होता है। अगर चित्त शुद्ध होता है तो व्यक्ति निर्भीक हो जाता है, he becomes fearless। भगवत भक्त जो कि नारायण पौड़ कहलाता है कभी किसी वस्तु से भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह इस तथ्य से सदैव अवगत रहता है कि सभी परिस्थितियों में भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इसी संकल्प के साथ विदुर अकेले ही यात्रा कर रहे थे और उन्हें न तो किसी मित्र ने न किसी शत्रु ने पहचाना था। इस तरह वे संसार के अनेक कर्तव्यों को करने के लिए बाध्य हुए बिना जीवन की स्वतंत्रता का उपभोग कर पाए थे। अब ये बहुत सुंदर लाइन है। इस जगत में व्यक्ति कर्तव्य कर रहा है भय से, यस,
कि यह नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा। लेकिन एग्जाम्पल लीजिए, कोई व्यक्ति बहुत धनाढ़ पिता का लड़का है, तो अब वह नौकरी के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचता ना, पिताजी के पास बहुत है ना। अब पिताजी असली वाले पिता के पास कितना है, लेकिन विश्वास नहीं है, इसलिए व्यक्ति भय के कारण सोचता है कि मैं यह नहीं करूंगा तो क्या होगा, मैं वह नहीं करूंगा तो क्या होगा। ये बात प्रपात कर रहे हैं। और विदुर जी बिल्कुल चिंतित नहीं है, क्योंकि वह देख रहे हैं कि भगवान सब कुछ रक्षा करने वाले हैं। अब देखिए, ये बात बोलने के लिए तो आसान है, लेकिन जिसकी जैसी योग्यता है, अधिकार, उसको वैसे ही करना चाहिए। जैसे जैसे हृदय शुद्ध होता जाता है, व्यक्ति स्वाभाविक रूप से भगवान की शरणागति को और स्वीकार करता है। इज इट ओके? ऐसा नहीं कि अब सभी अब छोड़ छाड़ करके बहुत पहुंच जाए, और ये क्या होगा, चिंता कर रहे हैं, मतलब योग्यता नहीं है अभी। जिस अधिकार में हम लोग हैं वैसे ही कार्य करना चाहिए। बस इतना तो आप लोग इतना मानो कि इतना बहुत प्रैक्टिकल है ना, कि जो अपने हम कर्तव्य कर रहे हैं वो करें, लेकिन घबराए नहीं कि क्या होगा, अच्छा ही होगा। इज दैट ओके? जितना हृदय शुद्ध होगा उतना देखेंगे। नहीं तो अपने जो अकाउंट में वो आता ही जब दुख के लिए, तो ऐसे दुख के लिए तो कोई ड्यूटी बजाता नहीं है कि कोविड नहीं हुआ है, अच्छा वो उसका क्या हुआ भाई, वो आया क्या, वो जो नेक्स्ट सप्लाई आई उसकी क्या निमोनिया की सप्लाई आई कि, तो उसके लिए तो कोई प्रार्थना नहीं करता, तो वो तो अपने आप आता है कि नहीं आता है। तो धन आदि भी अपने पास आ जाएगा अपने आप ही। जब भगवान श्री कृष्ण इस मर्त्य लोक में अपने नित्य आनंदमय श्याम सुंदर रूप में उपस्थित थे, तो जो लोग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, वे न तो उन्हें पहचान सके, न उनकी महिमा को जान पाए। भाई ये भी बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कहते हैं भगवान जब आएंगे तब समझोगे, बेटा तुम तब भी नहीं समझोगे। अगर भगवान भी आकर तुमको गीता पढ़ाएंगे तो तुम्हारा जैसा असुर तो भगवान, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, तुम्हारा जैसा असुर तो भगवान की गीता भगवान से पढ़कर भी नहीं समझेगा। और जो भक्त है वो भगवान के आने की अपेक्षा नहीं करता है, वो गीता आने की अपेक्षा करता है। गीता आकर ही समझ लेगा, स्वीकार कर लेगा। ये बात है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। इस समय अगर कहा जाए तो ज़्यादा लोग शायद गीता को, भगवान को जानते हों, ऐसा मैं अज्यूम कर सकता हूँ, जैसे प्रपात तात्पर्य है। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम, बोलो आगे, परम भावम जानन्तु मम भूत महेश्वरम। वे अभक्तों को सदैव मोहित करने वाले हैं, किंतु भक्तगण भगवान की शुद्ध भक्ति के कारण उन्हें सदैव देख सकते हैं। एग्जाम्पल, जिसकी आंखें हैं वह सूर्य को हमेशा देखता है, और जिसको मोतियाबिंद है वह भगवान सूर्य को कभी नहीं देखता। तो जैसे जैसे अभक्ति का मोतियाबिंद भगवान की भक्ति से हटता है, क्षमा कीजिए, भक्ति के प्रभाव से हटता है, तो व्यक्ति भगवान को देखने लगता है। हमको उसका प्रभुपाद जी का तात्पर्य का वो बहुत अच्छा लाइन लगा कि अभयम सत्व संशुद्धि, जितना अपने हृदय को हम शुद्ध करेंगे उतना ही हम फ्री हो जाएंगे। और उस पर एक और विचार कीजिए, आप जानते हैं या समझ पा रहे होंगे कि ये जो हमें भय लग रहा है ना, वो अपनी भौतिक लालसाओं की वजह से लग रहा है कि हमको ये नहीं प्राप्त होगा तो क्या होगा। और जबकि आप देखें, हमसे कई गुना कम भौतिक आवश्यकताओं में लोग बहुत सुखी रह रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे व्यक्ति का चित्त शुद्ध होगा, उसकी वासनाओं की जो वासनाएं समाप्त होंगी, ही बिकम्स मोर फ्री टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। वो और स्वतंत्र हो जाता है भगवान की सेवा करने के लिए। दिस इज़ वेरी नाइस। तो इस सब शुद्धिकरण के द्वारा होगा। आप समझ गए सार में कि विदुर जी समझ पाए कैसे भगवान की कृपा हुई, और जहाँ भी जाते उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, तो इसलिए उनको कोई अपकार नहीं महसूस हुआ, न कोई कठिनाई नहीं हुई। तो यहाँ रोकते हैं, आज पारायण करने का समय नहीं। कोई भक्त पूछ रहे थे, भगवान ने विदुर जी को घर में प्रति विरक्त कर दिया था, तो वो वापस क्यों आए थे? तो ये प्रश्न का उत्तर तो भागवत में भी आएगा ना। आपने प्रथम स्कंद नहीं सुना क्या? मैत्रेय मुनि से कथा सुनते हुए उनको याद आया कि धृतराष्ट्र जी का उद्धार करना है, इसलिए आए। घर में आकर के वह सेवा स्वीकार करने के लिए नहीं आए थे। हाँ, कोई बहुत दिन से खाने को नहीं मिला, चलो कुछ द्रौपदी का भाई बहू अच्छा खाना बनाएगी, ये सब नहीं। बहू के आलू पराठे खाने के लिए नहीं आए थे वो, जस्ट टू गिव नॉलेज टू धृतराष्ट्र। ओके, ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।